नमस्कार। आज हम गणित की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा सबूत जो ये साबित करता हुआ लगता है कि 1 = 2 है। हाँ, सुनने में अजीब है, लेकिन ये हमारी सोच को एक जबरदस्त चुनौती देता है। तो सवाल यही है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या गणित के नियम ये साबित कर सकते हैं कि 1 और 2 असल में एक ही है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी पहेली नहीं है। अगर ये सबूत सच मान लिया जाए तो इसका असर बहुत भयानक होगा। इसका मतलब होगा कि हर नंबर 0 के बराबर है। मतलब पूरी नंबर लाइन एक ही पॉइंट पर आकर सिमट जाएगी, सब कुछ खत्म। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि कैसे गणित के ही नियम एक दूसरे को काटते हुए नजर आते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है गणित के सबसे खूबसूरत फॉर्मूलों में से एक से, यूलर की सर्विस समीका से। ये एक बिल्कुल सही और स्थापित नियम है। ये फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, यानी तेजी से बढ़ने वाली चीजों को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ जोड़ता है। और कमाल की बात यह है कि हमारा ये सारा विरोधाभास इसी शानदार फॉर्मूले से पैदा होता है। अब हम उस रास्ते पर चलेंगे जो हमें स्टेप बाय स्टेप एक ऐसे नतीजे पर ले जाएगा जो बिल्कुल नामुमकिन लगता है। हर कदम पर बहुत ध्यान देना होगा। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है। हम शुरू करते हैं यूलर की सर्व समीका से, फिर दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं। इससे हमें मिलता है e⁻² बराबर 1। यहाँ तक सब कुछ ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब हम ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो e⁻0 भी 1 है। इसका मतलब e⁻² और e⁻0 दोनों बराबर हैं। तो गणित का एक सीधा सा नियम कहता है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी बराबर होनी चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2i बराबर 0 है? और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। अगर 2i 0 है तो इसका मतलब है कि या तो 2π 0 है या फिर i 0 है। हम जानते हैं 2π तो 0 नहीं हो सकता। तो क्या i 0 है? अगर i यानी -1 का स्क्वायर रूट 0 है तो इसका मतलब -1 भी 0 हो गया। और अगर -1 0 है तो 1 भी 0 हुआ। और फिर तो हम बड़ी आसानी से साबित कर सकते हैं कि 1 = 2 है। मतलब पूरी नंबर लाइन ही ढह जाती है। तो फिर गलती हुई कहाँ? चलिए अब उससे एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलती का पता लगाते हैं जो इस पूरे विरोधाभास को सुलझा देगी। और ये रही वो गलती, वो नियम कि अगर बेस 1 है तो पावर भी 1 होगी। ये हमारे रोजमर्रा के रियल नंबर्स के लिए तो 100% सही है, क्योंकि वहाँ ई फंक्शन हमेशा बढ़ता ही जाता है, कभी कोई वैल्यू रिपीट नहीं होती। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में खेल अलग है, वहाँ नियम बदल जाते हैं। और बस यही इस पूरी पहेली की चाबी है। हमने रियल नंबर्स का एक नियम उठाया और उसे कॉम्प्लेक्स नंबर की एक समस्या पर लागू कर दिया, और यहीं से सब कुछ गलत हो गया। इस बात को ठीक से समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक बहुत ही खासियत देखनी होगी, और वो है पीरियोडिसिटी, मतलब चीज़ों का बार बार दोहराना। पीरियोडिसिटी का मतलब बस इतना है कि वैल्यूज़ एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक घड़ी में समय बार बार दोहराता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में भी वैल्यूज़ बार बार दोहराई जाती हैं। इसे ऐसे सोचिए, जब e की पावर में कोई रियल नंबर होता है तो उसका ग्राफिक सीधी लाइन में अनंत के तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही पावर में आए यानी एक इमेजिनरी नंबर आता है, वही फंक्शन एक सर्कल में घूमने लगता है। चलिए एक घड़ी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 12 बज रहे हैं, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। गणित में इसे कहेंगे e⁻0, जिसकी वैल्यू 1 है। अब जब घड़ी की सुई एक पूरा चक्कर लगाकर यानी 2π घूमकर वापस 12 पर आती है तो उसकी जगह तो वही है, लेकिन उसने एक पूरा चक्कर काटा है। गणित में अब इसकी वैल्यू e⁻²i है, लेकिन इसका नतीजा अभी भी 1 ही है। तो 2i को 0 के बराबर कहना ठीक वैसा ही है जैसे ये कहना कि घड़ी का एक पूरा चक्कर काटना और अपनी जगह से बिल्कुल न हिलना एक ही बात है। दोनों ही सूरतों में सुई 12 पर हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि कोई समय बीता ही नहीं। तो फिर सही नियम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अगर e⁻z1 और e⁻z2 बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि z1 बराबर है z2 + 2i के। यहाँ के उन पूरे चक्रों की संख्या है। ये फॉर्मूला इस बात का ध्यान रखता है कि फंक्शन बार बार घूमकर उसी जगह आ सकता है। तो अंत में सबक ये है कि हर नंबर सिस्टम के अपने नियम होते हैं।
कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनके साथ काम करते वक्त हमें बहुत सावधान रहना पड़ता है। उनकी गोल गोल घूमने वाली आदत को नज़रअंदाज करना ही वो गलती थी जो हमें 1 = 2 जैसे अजीब नतीजे तक ले गई। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, गणित में या शायद जिंदगी में भी। और कौन से ऐसे सच हैं जिन्हें हम हमेशा के लिए सच मानकर चलते हैं, लेकिन शायद वो सिर्फ एक खास संदर्भ में ही सही होते हैं? सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है ना?